भारत का जो बौद्ध दर्शन है, जो जैन दर्शन है, भारत का कोई भी जो दर्शन है वह लोकायत से प्रभावित है और उसमें ये सब सारे तत्व तो मौजूद हैं। सनातन धर्म ने इसको भी स्वीकार किया है। तो जो जो इसका उपयोगी तत्व है उसको समझना चाहिए। इन लोगों ने ईमानदारी से शासन करने की बात की है, ईमानदारी से राज सत्ता को मजबूत करने की बात की है, कमाई की बात की है। तो क्यों नहीं जो इनके अच्छे हैं उनको हम लोग शामिल कर लें और उससे जो है अपने जीवन को और सुदृढ़ करें और वैज्ञानिक शोध करें। विज्ञान का शोध जो है वैज्ञानिक दृष्टि के लिए और जिस तरह से प्रमाण की बात करते हैं ये, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि इनका दर्शन अच्छा है। लोकायतों ने, चारवाकों ने कहा कि हर मतलब वैज्ञानिक रीत से तुम पशुपालन करो, कृषि करो, व्यवसाय करो, वाणिज्य करो। इनका कहा जाता है कि इसको वार्ता ये लोग कहते थे। ये लोग कहते थे कि दो चीज़ जरूरी है, एक दंड एक वार्ता। दंड अर्थात जो दुष्ट लोग हैं उनको दंड दिया जाना चाहिए, जो दूसरों को दुख देते हैं, जो सुख में बाधा बनते हैं वैसे को दंड दिया जाना चाहिए। और जब दंड दिया जाएगा तभी सुख की वृद्धि होगी, तभी शांति स्थापित होगी। और दंड देने का काम राजा का है। तो ये दंड की बात करते थे। तो मजबूत राज सत्ता होनी चाहिए। तो इसके लिए अच्छे अच्छे हथियार बनाए जाएं और नए नए हथियार बनाए जाएं, घातक हथियार बनाए जाएं, क्योंकि बिना इसके आप दंड नहीं दे सकते। दुष्टों को नहीं दे सकते और दुष्ट राजाओं को भी नहीं दे सकते। जो दूसरे पड़ोसी राजा हैं जो दुष्ट हैं उनको आप कैसे दंड देंगे अगर आपके पास मजबूत सत्ता नहीं रहेगी। तो ये दंड की बात करते थे और वार्ता में ये बात करते थे कि बात विचार से, आपसी बात विचार से, सुलह से हम लोग के बहुत सारे मामले हल हो सकते हैं। एक तरफा मामला से नहीं होगा। और वार्ता जब भी होगी तो वहाँ इनका जोर था कि प्रमाण होना चाहिए। वार्ता में प्रमाण जरूरी है और प्रमाण वह जो सिद्ध किया जा सके और उसके आधार पर ही उसको दंड या इनाम कुछ भी दिया जा सकेगा। और वार्ता के लिए वार्ता का एक दूसरा पहलू यह भी है कि जो कृषि वाणिज्य हैं और कोई उद्योग हैं उनका विकास किया जाए अधिक से अधिक, और वह प्रमाण के आधार पर किया जाए अर्थात वैज्ञानिक आधार पर किया जाए। तब जाकर के वह विकास होगा और तभी हम लोग सुख की वृद्धि कर पाएंगे, सभी को उपलब्ध करा पाएंगे। भला सबको अन्न हम कैसे उपलब्ध करा सकते हैं जब तक हम उन विषयों में नहीं जाएंगे, शोध नहीं करेंगे प्रामाणिक रूप से। सबको वस्त्र कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, सबको खाने पीने की चीज़ें कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, और बिना इसके भला सुख कहाँ से आएगा। इनका यही कहना था कि सुख कहाँ से आएगा, आकाश से टपकता नहीं है सुख कभी भी। सुख सदैव जो है यहीं से उपजता है। तो जब धन नहीं रहेगा तो सुख कहाँ रहेगा। तो उनका कहना है कि धन जो है वही मुख्य है। अगर किसी का तुमने धन छीन लिया तो वास्तव में उसका सुख छीन लिया। और सनातन धर्म भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 चीज़ की बात करता है। तो ये तो सिर्फ धर्म और अर्थ की ही बात करते थे। और अर्थ में सिर्फ वो इकोनॉमिक्स नहीं है। अर्थ का मतलब जो हम बच सकें, अनर्थ से बच सकें, यानी रॉन्ग मीनिंग नहीं निकालें। अर्थ का मतलब यह है कि हम राइट मीनिंग निकालें। सिर्फ भौतिक वस्तु से मतलब नहीं है इसका, संग्रह करने से और उत्पादन करने से या विनिमय करने से। इनका मतलब है कि वह राइटफुल यूज होना चाहिए, उसका प्रयोग सही होना चाहिए। वस्तु का ही नहीं, व्यक्ति का भी प्रयोग सही होना चाहिए और
भाषा का भी सही उपयोग होना चाहिए, भावनाओं का भी सही उपयोग होना चाहिए, जो हमें हमारे में सुख की वृद्धि करे। सही का मतलब यही है, इनका सही का तात्पर्य यही था कि वो सदैव सुख की वृद्धि करता हो, वही सही माना जाएगा। तो ये कहते थे चाहे भावना हो, चाहे विचार हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई प्राणी हो, सदैव जो है वह सुखकारी होना चाहिए। उसका मापदंड यही होना चाहिए कि वह हितकारी है कि नहीं। हितकारी है मतलब सुखकारी है कि नहीं। और इसी को ये अर्थ कहते थे। उनका अर्थ यह था, अर्थ का मतलब सिर्फ जो है इकोनॉमिक्स नहीं था। तो उसके आधार को वे बढ़ाना चाहते थे और वो कहते थे कि इसका जो है सही रीत से होना चाहिए। तो देखा जाए तो इनके सकारात्मक बहुत ही अच्छे पहलू थे और प्रयोग के आधार पर थे। कहा जाता है कि इससे जो है वे चाहते थे पतन हो जाए असुरों का, और जो लोग इस सिद्धांत को मानते हैं उनका पतन हो जाता है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि इसका पतन ही हो जाएगा। इसमें जो साइंटिफिक एटीट्यूड है यह बहुत मायने रखता है, और वह जो एटीट्यूड है अगर उसको रखा जाएगा तो हम अन्य जगह भी शोध करेंगे। और अगर अध्यात्म कहीं है, चारवाक यह नहीं कहते थे कि अध्यात्म नाम की कोई चीज़ संभव ही नहीं है। वे यह भी कहते थे कि संभव अगर है तो उसको प्रमाण में आना पड़ेगा। तो प्रमाण के साथ अगर उसको खोजें तो अगर वह भी हितकारी सिद्ध हुआ, उपयोगी सिद्ध हुआ तो स्वीकार होगा। कोई भी शत्रुता रख करके नहीं कहते थे, या पहले से ही उनका प्रेजुडिस्ड व्यू नहीं था कि इसको हम नहीं ही मानेंगे। वे नहीं मानते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वह प्रमाण के तहत नहीं आते थे। और आस्तिकों को कहना था कि तुम खुद जाकर के उसमें डूबो और प्रमाण करो। और ये जो चारवाक थे ये कह रहे थे कि भाई आपको सिद्ध करना है, और आस्तिकों को कहना था कि नहीं, ये आत्मा और परमात्मा ऐसी चीज़ है कि जिसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता, बल्कि आप स्वयं को ही सिद्ध कर सकते हैं। बात इतनी है। बात वहीं पर फंसती चली गई है और आज तक भी फंसी हुई है। अब देखना है कि इसके बाद ये हम लोग का समाज किधर जाता है। ये हजारों वर्षों की कसमकश है। चारवाक को आजकल आप वैज्ञानिक दर्शन मान सकते हैं। लोकायत चारवाक दर्शन वाले यह ब्रह्मचर्य को नहीं मानते। कहते हैं कि जो है शरीर का सुख है, काम सुख है, इसे भोगो जब तक भोगना है, यह मिला है भोगने के लिए। इससे शरीर को उत्पन्न करो और इंद्रियों का सुख भोगो, काम इंद्रियों का सुख भोग। तो अन्य भी जो दर्शन हुए हैं इसमें जैन हैं, बौद्ध हैं, ये तो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं और इससे मुक्ति की बात करते हैं, काम सुख से। वो उसका पतन का कारण मानते हैं। लेकिन लोकायत नहीं मानते। वे कहते हैं कि नहीं, यह है भोगने के लिए और इस चीज़ का सुख आप भोगें, दिल खोल के भोगें, जब तक भोग सकते हैं भोगें। लेकिन जो आस्तिक हैं वे कहते हैं इससे तुम रोगी हो जाओगे और तुम्हारे शरीर का ओज तेज नष्ट हो जाएगा और अंत में दीनहीन हो करके तुम रोगग्रस्त होकर मर जाओगे। लोकायत वाले कहते हैं तुम नहीं भोगोगे तो तुम भी रोगी हो जाओगे, विकृत हो जाओगे, उन्मादी हो जाओगे। वह भी रोग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बातें हैं लोकायत की भी सही है इस विषय में, और कुछ बातें हैं उनकी भी सही है, आस्तिकों की भी। अति सर्वत्र व्रजेत, अति की जो कामना है वो सभी में अत्यधिक कोई भी चीज़ हो जाए तो वह हानिकारक होती है।
तो आस्तिक बराबर कहते रहे कि काम वासना से मुक्ति चाहिए, क्योंकि ये यही शरीर बनाता है, यही संसार फैलाता है और उससे दुख आता है। और लोकायतों का कहना था, चारावाकों का, कि इसी से सुख उपजता है और यही सुख फैलाता है, उसी से सुख आता है। तो इस तरह से ये दोनों विचारधाराएं अपनी अपनी जगह पर कुछ सही हैं। तो ये बराबर कहते रहे कि काम सुख के लिए सदैव प्रयास करो और जितने तरह के द्रव्य मिल सकते हैं जो काम सुख की वृद्धि करते हों उनका उपयोग करो भरपूर। एक से एक औषधियाँ हैं, उसका उपयोग करो और अच्छे अच्छे भोजन लो जिससे तुम्हारी ताकत बनी रहे, और रमण करते रहो, क्योंकि इससे ही इस धरती पर जो सबसे ज़्यादा सुख है वो इसी काम सुख में ही है। और काम सुख जिसने छोड़ दिया वो तो मूर्ख है, वह तो अपने जीवन को रुग्ण कर लेगा और अंत में कल्पना लोक के जीवन की आशा में जो उसे मिलने भी नहीं है और वह अपना शरीर छोड़ देगा। तो इस तरह से मानसिक विक्षिप्त रोगी हो जाएगा वह। तो मानसिक विक्षिप्त रोगी होने से अच्छा है काम सुख को भोगो। और जो आस्तिक हैं वे कहते हैं नहीं, काम सुख से भी बढ़ कर के बहुत सारे सुख हैं, तुम आओ तो सही, देखो तो सही। ऐसे बहुत हुए हैं आध्यात्मिक व्यक्ति जो काम सुख से ऊपर उठ गए हैं और उनका जीवन बहुत आनंदित रहा है, उनके चेहरे पर रोशनी रही है, उनके जीवन में सुख शांति रही है, लोभ लालच कहीं नहीं रहा है। और ये सब जितने चारवाक दर्शन वाले हैं सब तो लोभी लालची हैं, ये सिर्फ लोभ में जीते हैं। अधिक से अधिक सुख कहाँ से मिले उस लोभ के लिए ये एक से एक जो है पाप कर्म करने से भी नहीं घबराते। हालांकि चारावाक कहते हैं कि सुख की वृद्धि के लिए आप दूसरे के सुख का विनाश नहीं कर सकते, बिना दूसरे के सुख का विनाश किए हुए ही आपको सुख की वृद्धि करनी है। तो इस तरह से एक नैतिकता जो स्वपोषित नैतिकता है और उस सुख के अंतर्भूत ही है, वह चारावाक का कहना है कि आप सुख की अनुभूति कीजिए और उसको बढ़ाइए, परंतु दूसरे को दुख देके नहीं, दूसरे को भी सुख पहुंचा करके ही। और आध्यात्मिकों का कहना है कि सुख पहुंचाते पहुंचाते तुम दुख ही पहुंचा रहे हो। इस संसार में जब दुख है तो तुम सुख कहाँ से पहुंचाओगे, दुख ही पहुंचाओगे। और इनका कहना है चारावाकों का कि सुख भी है और दुख भी है। और आस्तिकों का कहना है जो तुम्हें सुख लगता है वो वास्तव में छिपा हुआ दुख है, वह तुमको अपनी अज्ञानता की वजह से दुख को सुख तुम समझ रहे हो, मालूम पड़ रहा है कि सुख है, अज्ञानता की वजह से है वह दुख ही। इसी कारण उसका अंतिम परिणाम दुख ही आता है। अंतिम परिणाम जो होता है वही वास्तव में देखा जाना चाहिए, ये आस्तिकों का कहना है। तो यह जो कशमकश है ये चलता रहा है। और अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति की बात जो आस्तिक हैं उन्होंने भी किया है, जो नास्तिक हैं उन्होंने भी किया है। लेकिन जो चारवाक हैं उनका ये कहना है कि संतान की उत्पत्ति ही पर्याप्त नहीं है, उनको कैसे सुख दोगे यह भी सोचो, उनके लिए कैसे खाने पीने रहने उठने बैठने शिक्षा की व्यवस्था करोगे, कपड़े लत्ते की व्यवस्था करोगे, वह भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि तुम उत्पन्न करके सिर्फ छोड़ नहीं सकते, तुम्हें जिम्मेवारी लेनी होगी सुख पहुंचाने की। तो यह है। और बहुत सारे आस्तिक ऐसे हैं उत्पन्न कर दिए और उसके बाद भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं कि भगवान देखेंगे। चारवाकों का कहना है कि तुम इससे
अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते। तुम्हें जिम्मेवारी निभानी होगी। जब तुम साथ सोए और उत्पन्न किए तो यह तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है कि उनको सुख पहुंचाओ। तो आस्तिक और चारावाक दर्शन का यह कशमकश जारी रहा, आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा। हरि ओम।